प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद के मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि यह ईद आप सबकी ज़िंदगी के बीच में खुशियाँ लेके आए, आप सबके परिवार वालों की ज़िंदगी के बीच में खुशियाँ लेके आए। इस दुआ के साथ में मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। थैंक यू। Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher at UPS Moundra, Zone Kralpura and District Kupwara. Students, we were doing 7th chapter of class 8th mathematics and the name of the chapter was cubes and cube roots. अपने पिछले लेक्चर में हम क्यूब नंबर्स की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि क्यूब नंबर्स कि ऐसा कोई भी नंबर जिसकी रेज टू पावर 3 कर दी जाए तो जो भी नंबर ऑब्टेन होगा एज ए रिजल्ट दैट नंबर विल बी कॉल्ड क्यूब नंबर्स और सिंपली क्यूब। आगे जाके मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था कि ये जो क्यूब नंबर्स होते हैं इनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 है तो वो 0 सिंगल 0 कभी नहीं होगा, वो या तो 3 0 होंगे या फिर 6 0 होंगे या फिर 9 0 होंगे, यानी कि एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो भी 0 आएंगे वो 3 के सेट में हो सकते हैं, तब जाके वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन सकता है या हो सकता है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है, ऐसे नंबर का अगर क्यूब किया जाए तो उसके क्यूब के भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही आता है। ऐसा कोई नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 हो, ऐसे नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो जो नंबर ऑब्टेन होगा एज ए क्यूब नंबर उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होता है। ऐसा कोई नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 होगा, अगर उसका क्यूब किया जाए तो जो क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होता है। ऐसा कोई नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 होता है, उसका अगर क्यूब किया जाए तो रिजल्ट में जो भी हमको क्यूब नंबर हासिल होगा उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 4 ही होगा। ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता है, ऐसे नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो जो भी क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो भी 5 ही होगा। ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 होगा, ऐसे नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो जो भी रिजल्ट हमको हासिल होगा एज ए क्यूब नंबर उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे जो भी नंबर आएगा वो भी 6 ही होगा, जो भी डिजिट आएगा वो 6 ही होगा। ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होगा, ऐसे नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो जो भी क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आएगा। ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होगा, ऐसे नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो जो क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे हमेशा 2 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 होगा, ऐसे नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो जो भी क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे भी 9 ही होगा। और ऐसा नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 0 होगा, ऐसे नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो जो भी क्यूब नंबर हमको हासिल होगा उसके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 1 0 से 3 0 बने हुए हमको मिलेंगे, यानी कि 3 का सेट बन जाता है। 1 0 से 3 0 का सेट बन जाता है। अगर 2 0 होंगे तो 6 0 होंगे उसके क्यूब नंबर में, अगर 3 0 होंगे बेस में तो 9 0 होंगे उसके क्यूब नंबर में एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। ठीक है, एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द क्यूब नंबर। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर
जब बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे या 1 हो या फिर 4 हो या 5 हो या 6 हो या फिर 9 हो, तो जो भी क्यूब नंबर हमको हासिल होता है उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे यही नंबर आते हैं। यहाँ से देख लो, मैंने टेबल बना के रखा हुआ है। ये है डिजिट एट वंस प्लेस इन बेस नंबर और ये है डिजिट एट वंस प्लेस इन क्यूब नंबर। यहाँ पर देखो, जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 है तो क्यूब नंबर में भी 1 है। जब डिजिट एट वंस प्लेस इन बेस 4 है तो क्यूब नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 है। जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 है तो क्यूब नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 है। जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 है तो क्यूब नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 है। जब बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 है तो क्यूब नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 है। मतलब 1, 4, 5, 6 और 9, ये जो डिजिट होते हैं ये बेस नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे यही होते हैं और क्यूब नंबर में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे वही सेम नंबर आते हैं। उसमें अगर बेस में 1 है डिजिट एट वंस प्लेस पे तो उसके क्यूब नंबर में भी 1 ही आएगा डिजिट एट वंस प्लेस पे। तो ये सेम रहते हैं। तो आपको यहाँ से एक गेस हो जाना चाहिए कि अगर कोई क्यूब नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 है तो आपको एक गेस होना चाहिए, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका जो क्यूब रूट आएगा या उसका जो बेस होगा उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही होगा। अब 5 कहाँ कहाँ पे हो सकता है? 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है। मतलब डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 आएगा। वैसे ही 6 के साथ में हो सकता है, 4 के साथ में हो सकता है, 1 के साथ में हो सकता है और 9 के साथ में भी वैसा ही हो सकता है। तो इस टेबल से हमको क्या कंक्लूजन मिला था? तो टेबल से जो हमको कंक्लूजन मिला था वो ये था, और इसका मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। नंबर 1 जो कंक्लूजन हमको मिल रहा था, एज ए रिजल्ट क्यूब नंबर्स कैन पोजेस 1 to 9 डिजिट एट वंस प्लेस। तो जितने भी क्यूब नंबर है उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 से लेके 9 तक, मैं कहूँगा 0 भी, ठीक है, तक के जो डिजिट होते हैं वो आ सकते हैं। आप इसमें आसानी से गेस नहीं कर सकते हो कि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे डिजिट क्यूब नंबर्स के बीच में आते हैं एट वंस प्लेस। दूसरा जो हमको इसका कंक्लूजन मिल रहा है टेबल से, इफ द बेस नंबर पोजेस 1, 4, 5, 6 and 9 at their ones place, their cube numbers possess the same digit at ones place और vice versa। ठीक है, तो अगर किसी बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 9 है, तो उसके क्यूब नंबर के बीच में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यानी कि सेम सेम होता है। बेस में अगर वही डिजिट है तो क्यूब नंबर में भी वही डिजिट आएगा एट वंस प्लेस। तीसरा जो कंक्लूजन हमको मिलता है वो है कि सिंगल जीरो एट वंस प्लेस ऑफ बेस गिव्स 3 0 इन देयर क्यूब नंबर। मतलब अगर बेस के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 0 होगा तो जो उसका क्यूब नंबर बनेगा उसके बीच में एक्सट्रीम राइट साइड में, ठीक है, एक्सट्रीम राइट साइड में 3 0 आएंगी। 1 से कितने? 3 0 बन जाते हैं क्यूब नंबर के बीच में। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हार्डी-रामानुज नंबर की। हार्डी-रामानुज नंबर, ये क्या नंबर होते हैं? हार्डी-रामानुज नंबर किनको कहते हैं? हार्डी-रामानुज नंबर होते क्या हैं? तो देखो, हार्डी-रामानुज नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 2 अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं।
क्या, दो क्यूब नंबर्स की सम की फॉर्म में दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं जिस भी नंबर को। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रामानुज हार्डी नंबर कहते हैं। अब इसका नाम रामानुज हार्डी नंबर या हार्डी रामानुज नंबर क्यों पड़ा? तो हुआ क्या था कि रामानुज जो कि हमारे इंडिया के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, जो सिर्फ 27 साल की उम्र तक ही जिंदा रहे थे, लेकिन बहुत फेमस अपने मैथमेटिक्स के बीच में काम के लिए जाने जाते हैं। तो वो इंग्लैंड में गए हुए थे। उनसे मिलने के लिए उनके दोस्त हार्डी मिलने के लिए आते हैं एक टैक्सी के बीच में। तो जिस टैक्सी से वो आते हैं उस टैक्सी का नंबर होता है 1729। जैसे ही हार्डी नीचे उतरते हैं, रामानुज से मिलते हैं, वो रामानुज से कहते हैं कि मेरी टैक्सी का नंबर जो है वो इतना खास नहीं है। तो रामानुज बदले में क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हार्डी भाई, आपका ये जो नंबर है ये एक यूनिक नंबर है, ये बहुत खास नंबर है। तो हार्डी उससे पूछ लेते हैं कि ये खास क्यों है? तो रामानुज कहते हैं कि ये ऐसा नंबर है जिसको दो क्यूब्स की सम की फॉर्म में दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि 1729 को हम लिख सकते हैं 12 के क्यूब के प्लस 1 के क्यूब की फॉर्म में, और दूसरा तरीका जो है वो लिख सकते हैं 10 के क्यूब के प्लस 9 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऐसा नंबर है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स की सम की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हुआ ना ये एक यूनिक नंबर, हुआ ना ये एक खास नंबर। तो इस बात को सुन करके रामानुज के साथ में जो उनके दोस्त होते हैं हार्डी, वो बहुत ही हैरान होते हैं और तारीफ करते हैं वो रामानुज की मैथमेटिक्स के केस में। उन्होंने कभी सोच के ही नहीं रखा हुआ था कि इंडिया का आदमी भी मैथमेटिक्स में इतना एक्सपर्ट हो सकता है। रामानुज हार्डी की दो और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास में, और वो हैं 4104। ये भी एक रामानुज हार्डी नंबर है या फिर हार्डी रामानुज नंबर है। क्यों है ये रामानुज हार्डी नंबर या हार्डी रामानुज नंबर? क्योंकि इस नंबर को भी हम दो अलग अलग तरीके से दो क्यूब्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला तरीका आजमाऊं तो मैं इसी को लिख सकता हूं 2 के क्यूब प्लस 16 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं, या फिर इसी को ही मैं 9 के क्यूब प्लस 15 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं। दूसरा नंबर जो है हमारे पास हार्डी रामानुज नंबर, दैट इज 13,832। अब इसको किस किस क्यूब्स की सम की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं इसको 18 का क्यूब प्लस 20 के क्यूब की फॉर्म में, या फिर इसी को ही मैं लिख सकता हूं 2 के क्यूब प्लस 24 के क्यूब की फॉर्म में। तो हुए ये खास नंबर? जी हाँ, ये बिल्कुल खास नंबर है क्योंकि इनको दो अलग अलग तरीके से दो क्यूब नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्योंकि हार्डी और रामानुज ने इनको ढूंढा था ऐसे नंबर्स को, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इन नंबर्स का नाम रख दिया गया है हार्डी रामानुज नंबर्स, और ये खास नंबर होते हैं। आगे बात करते हैं क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। आपने देखा होगा कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? 1 × 1 × 1, जो कि 1 ही होता है। यहाँ पर इस 1 को अगर मैं देखता हूँ तो क्या है ये? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर है।
ऑड नंबर का जब आप क्यूब करते हो तो आपको जो भी क्यूब हासिल होता है या क्यूब नंबर हासिल होता है, जैसे 1 के केस में हमको हासिल हो रहा है क्यूब ऑफ 1 इज 1 एंड दिस 1 इज ऑड नंबर, और रिजल्ट भी ऑड ही आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑड ही होगा। मतलब क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर is always an odd number। ठीक है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही होता है। ठीक है, ऑड नंबर की फॉर्म में आएगा वो क्यूब नंबर। वैसे ही अगर मैं क्यूब ऑफ एन इवन नंबर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा। एग्जांपल ले लो, 2 का क्यूब करके देख लो। 2 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है क्योंकि ये 2 के साथ तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 जो है वो इवन नंबर है। 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या बन जाएगा 8। अब बेस जो लिया था मैंने वो इवन नंबर लिया था, और जो रिजल्ट आ रहा है एज ए क्यूब नंबर वो भी इवन ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इवन नंबर का जब भी आप क्यूब करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्यूब नंबर ही होगा। जब हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो स्क्वायर नंबर्स की एक प्रॉपर्टी आई थी कि स्क्वायर नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो क्या क्यूब नंबर्स को भी हम एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, लिख सकते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में हम क्यूब नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंट होता है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो इसके बीच में आएंगे वो 1 से शुरू हो ना हो करके अगले, ठीक है, जो पिछले स्टेप में ऑड नंबर आए होते हैं वो ना हो करके उससे अगले वाले स्टेप के ऑड नंबर्स इसमें ऐड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, या पिछले वाले ऑड नंबर्स को क्यों छोड़ रहा हूं और अगले वाले कौन से ऑड नंबर्स के सम के बराबर कोई क्यूब नंबर्स आएगा। तो देखो यहां पर इस टेबल को ही देख लो। यहां पर मैंने टेबल बनाया है बेस नंबर, जो मैं बेस के तौर के ऊपर नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं वो, और उस बेस नंबर का क्यूब कर रहा हूं यहां पर, और क्यूब नंबर जो भी हासिल हो रहा है वो इधर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आगे क्या लिखा है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि उसी क्यूब नंबर्स को ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले 1 की बात करता हूं, तो 1 एज ए बेस लेके रखा है। 1 का जब मैं क्यूब करूंगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि 1 ही होता है। अब इस 1 जो कि एक क्यूब नंबर है, ये कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में होगा? एक ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की सम की फॉर्म में होगा, क्योंकि इसका बेस 1 है या इसका क्यूब रूट जो है वो 1 है। इसका मतलब इसके बीच में एक ही ऑड नंबर जमा होगा, और वो कौन सा होगा? 1। ठीक है, और आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 8 कंसेक्यूटिव चलते जाएंगे, तो इस तरीके से जो भी नंबर आएंगे वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब देखो, अब मैं बेस ले रहा हूं 2 को बेस ले रहा हूं, इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इसके बीच में जमा होंगे। तो सबसे पहले मैं 2 का क्यूब कर लेता हूं। 2 का क्यूब किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, जो कि 8 के बराबर होता है। क्योंकि 8 2 का क्यूब है, इसका मतलब इसके बीच में 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा होंगे, लेकिन वो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे?
यहाँ पर एक नहीं, एक से शुरू नहीं करूँगा, एक तो पहले वाले स्टेप में हो गया था ना, उसको छोड़ दूंगा, उससे अगले वाले स्टेप के जो ऑड नंबर आएंगे कंसेक्यूटिव उनके सम के बराबर। तो एक को छोड़ दिया, उसके आगे के कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3 जमा 5, ये भी ऑड नंबर है 3 और इसका कंसेक्यूटिव 5। तो ये दो अगले वाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जमा होंगे इसके बीच में, ठीक है, अगले वाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इसके बीच में जमा होंगे। और आप यहाँ से देख रहे हो 5 + 3 8 होता है, 5 + 3 8 होता है। आगे करते हैं 3 के क्यूब की बात। तो 3 का क्यूब जो कि होता है 3 × 3 × 3 27। इस 27 को अगर मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इसके बीच में जमा होंगे, वो होगा इस बेस नंबर के बराबर, क्योंकि 3 था यहाँ पर बेस, तो 3 ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर जमा होंगे 27 को बनाने के लिए। लेकिन वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 5 से आगे के, क्योंकि 3 और 5 पिछले वाले स्टेप में हो चुके थे, तो 5 से यहाँ शुरू नहीं करूँगा, 5 से अगले वाले जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएंगे उनको यहाँ पर जमा करूँगा। और कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, 3। तो 5 से अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 7, उससे अगला 9, उससे अगला 11। तो 7 + 9 + 11 27 होता है, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 का क्यूब 4 × 4 × 4, बेस क्या है यहाँ पर 4 का क्यूब किया तो 4 × 4 × 4 जो कि होता है 64। अब 64 को मैं एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कितने ऑड नंबर इसके बीच में जमा होंगे, तो मैं देखूंगा बेस को, क्योंकि बेस यहाँ पर 4 है, तो 4 ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर जमा होंगे। लेकिन वो कंसेक्यूटिव 4 जो ऑड नंबर आएंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, 11 से आगे के। यहाँ तक 11 हो चुका था, अब 11 से आगे 13, 15, 17 और 19 हो गए 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और इसका सम किसके बराबर हो जाता है, 64 के बराबर। वैसे ही अगर मैं 5 लूँ तो 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 जो कि होता है 125 के बराबर। क्योंकि बेस यहाँ पर 5 था इसीलिए 5 ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम किया जाएगा। लेकिन वो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स शुरू कहाँ से होंगे, 19 से आगे के। तो 19 यहाँ पर हो चुका था, 21 आएगा, 23 आएगा, 25, 27 और 29 और इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में हो गया। अब आगे देख लो, आगे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप इस पैटर्न को देखो और उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करो, तो आप खुद इसको ढूंढ लोगे कि वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर 6 है, 6 का क्यूब किया तो 6 × 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 × 6 कितना हो जाता है, 6 × 6 × 6 कर लो। यहाँ पर अगर पता नहीं चलता है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई करके नहीं देखना चाहते हो तो आपको क्यूब जो होते हैं वो याद होने चाहिए। कम से कम 10 तक के क्यूब जो होते हैं नंबर्स के वो आपको याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो 6 का क्यूब होता है वो होता है 216 होता है। 216 को अगर आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 29 तो यहाँ पर हो चुका था, तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि बेस यहाँ पर 6 है तो 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएगा। सबसे पहला आएगा 31, क्योंकि 29 के आगे का कंसेक्यूटिव 31 होता है ऑड नंबर, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए।
जो कि किसके बराबर होंगे, 216 के बराबर होंगे। वैसे ही अगर आप 7 का करना चाहो तो क्या आएगा, वैसे ही अगर आप 7 का क्यूब करना चाहो तो 7 का क्यूब अगर आप करोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 के बराबर होता है। और अगर इसको आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिखना चाहो तो कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर सम होंगे, 7, क्योंकि बेस 7 है इसीलिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होंगे वो भी 7 ही होंगे जिनको सम किया जाएगा, तो ये क्यूब नंबर बनेगा। 41 तक तो यहाँ पर हो चुके थे, तो यहाँ पर क्या आएगा 43, यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं और 55, तब जाके हमारे पास बनेगा 343। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर्स को। अब बात करते हैं कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की बात। तो देखो, जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस तरीके का पैटर्न हमको हासिल होता है और उस पैटर्न का इस्तेमाल हम कैसे नंबर्स का रिजल्ट पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास यहाँ पर 2 का क्यूब है, उसमें से 1 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो रिजल्ट क्या होगा। 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब अगर निकालना है तो रिजल्ट क्या होगा। 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब अगर निकालना है तो रिजल्ट क्या होगा। 5 के क्यूब में से 4 का क्यूब अगर निकालना है तो रिजल्ट क्या होगा। वैसे ही किन्हीं कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब के बीच में अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है तो रिजल्ट क्या होगा, उस चीज़ का अगर हमको पता लगाना है तो हम सिंपली इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, पैटर्न को समझो और उसके मुताबिक अगर आप चलोगे तो सवाल का जवाब आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ पर 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब निकाला गया है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 साथ में प्लस, ठीक है, 1 और साथ में प्लस। उसके बाद प्लस के निशान के बाद में सबसे पहले बड़े नंबर को लिखा गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय छोटे नंबर को लिखा गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 सबके बीच में आएगा, देखते जाना आप आगे। और रिजल्ट क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 3 6 होता है और 6 इंटू 1 6 ही होता है और 6 प्लस 1 7 होता है। तो 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो 7 रिजल्ट हमारे पास आता है। वैसे ही 3 के क्यूब में से अगर आप 2 के क्यूब को निकालोगे तो क्या रिजल्ट आता है, पैटर्न के मुताबिक ये आ रहा है 1 प्लस, प्लस के निशान के बाद में बड़े वाला नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय छोटा वाला नंबर 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 2 नंबर जो है वो यहीं से उठाए हुए हैं, 3 जो है पैटर्न के बीच में पैटर्न के मुताबिक आया हुआ है, ठीक है, ये 3 3 3 सबके साथ में आएगा। वैसे ही रिजल्ट देखो इसका क्या बन रहा है, 1 1, 3 इंटू 3 इंटू 2 18 होता है और 18 प्लस 1 19 होता है। आप ये कह सकते हो कि 3 के क्यूब में से अगर मैं 2 के क्यूब को निकालूं तो रिजल्ट मेरे पास 19 आएगा। आसान हो गया, पैटर्न को समझो और उसके मुताबिक चलो। एक और एग्जांपल आपको पैटर्न के मुताबिक दी हुई है यहाँ पर, उसको भी समझो, बाकी हम फिर खुद करूँगी। 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब तो क्या आएगा, 1 प्लस, ऊपर के पैटर्न को समझो, प्लस के निशान के बाद में सबसे पहले बड़ा वाला नंबर 4 था तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 कौन सा है, ये छोटा वाला नंबर, ये वाला 3 है ये, ठीक है, 3 और मल्टीप्लाइड बाय
3, ये पैटर्न का 3 3, ये सभी जगह पे 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। 3 तो ये क्या बन जाएगा 1 + 4 × 3 × 3 36 होता है, ठीक है। और ये बन जाएगा 36 + 1 37। आप ये कह सकते हो 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब निकालोगे तो 37 आता है। अब इसी पैटर्न को देखते हुए क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर सकते हैं। 5 का क्यूब में से, ठीक है, 4 के क्यूब को निकालना है तो पैटर्न के मुताबिक क्या होना चाहिए 1 पैटर्न का, प्लस बड़ा वाला नंबर 5 है तो 5 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय छोटा वाला नंबर क्या है 4 है तो 4 लिखा, और मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि पैटर्न के मुताबिक चलता आ रहा है। क्या बन जाएगा ये 1, ये वाला लिखा 1, प्लस ये वाला प्लस है, प्लस का निशान, और बाकी 5 × 4 × 3 कितना होगा 5 × 4 कितने होते हैं 20 × 6 20 × 3 60 20 × 3 60, तो 1 + 60 क्या बन जाएगा 61। ज़्यादा कुछ करने की क्यूब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने पैटर्न को फॉलो किया और सवाल का जवाब निकाल दिया। वैसे ही 6 के क्यूब में से 5 के क्यूब को निकालोगे तो क्या आएगा पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, प्लस बड़ा वाला नंबर लिखा जाएगा 6, मल्टीप्लाइड बाय छोटा वाला नंबर लिखा जाएगा 5, मल्टीप्लाइड बाय 3, पैटर्न से आया हुआ 3। क्या बन जाएगा ये 1 वैसा का वैसा ही, प्लस 6 × 5 30, और 30 × 3 90 होता है, 30 × 3 90 होता है, ठीक है। और 90 + 1 91। कर लिया, आसानी से दोनों को कर लिया। कैसे कर लिया, क्योंकि हमने पैटर्न को समझा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।